हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई को एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं जिनका भी आज 15 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में पेपर था सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। 25 जो आपके जीके जीएस करंट अफेयर सेक्शन से जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, 3 से 5% जो है ना वो रिपीट हुए हैं इस शिफ्ट में। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको, जिनका भी एग्ज़ाम बाद में है पूरा एनालिसिस को देखा कीजिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पहले रिपीट हो रहे थे, इस शिफ्ट में लगभग 5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रियल क्वेश्चन का एनालिसिस आपको इसी चैनल पे मिलता है, इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोजाना सबसे पहले एनालिसिस को देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है ना, इसका संगम जो है वो कहाँ पे होता है। देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को। अलकनंदा और भागीरथी नदी जो संगम है ना वो देवप्रयाग में होता है, तो देवप्रयाग आपका राइट आंसर होगा। देवप्रयाग की बात करें तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंच प्रयाग में से एक है और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज आपसे पूछ लिया है। देखिए इस प्रकार के जो जितने भी सभा है ना उनकी स्थापना किसने की थी, कब की थी। आगे भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन और आएंगे, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। जितने भी सभा है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट सभा है, किसने स्थापना कब की थी, ये सभी याद कर लो और ये सभी आपको प्रैक्टिस वीडियो में मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस वीडियो बार बार बोल रहा हूँ जरूर देख कर जाइएगा। सभी प्रैक्टिस वीडियो का प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को की थी। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था केरल राज्य में ओणम त्योहार पर किस दौड़ का आयोजन होता है। ये क्वेश्चन आज आपका रिपीट हुआ है। इस दौड़ का नाम है अराणमुल्ला नौका दौड़। ठीक है, अराणमुल्ला नौका दौड़ भारत के दक्षिणी पश्चिमी राज्य केरल के सर्वप्राचीन नौका दौड़ है। इसका आयोजन ओणम पर्व के अवसर पर लगभग अगस्त सितंबर माह में अराणमुल्ला नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन को समर्पित एक मंदिर के निकट किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 23 और 24 ये किससे रिलेटेड है। अब ये वाला क्वेश्चन भी दूसरी बार रिपीट हुआ है। याद कीजिए 5 से 6 जुलाई के बीच में ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए शोषण के खिलाफ जो अधिकार होता है ना उससे आपका रिलेटेड होता है आर्टिकल 23 एंड 24। ये क्या कहता है ये एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 23-24 जो है ना शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 की बात करते हैं तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 1956 में अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम पारित किया गया था। बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है और 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार होना समाप्त हो गया था। इस अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार बनाया गया इसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेन जो क्वेश्चन का आंसर था वो था शोषण के खिलाफ अधिकार, और ये वाला भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चट्टानों से सुबह भी एक क्वेश्चन आया था और अभी भी एक क्वेश्चन आया है। चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को चट्टानों का अपक्षय बोलते हैं, वेदरिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए इनकी बेटी से भी क्वेश्चन आया था, अनुष्का शंकर, और पंडित रविशंकर से पहले भी एक बार एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन भी दूसरी बार रिपीट हुआ है। इनका संबंध सितार वादक से है। ठीक है, और ये सभी इंपॉर्टेंट चार्ट में आपको मिल जाएंगे। ये सभी बार बार बोल रहा हूँ, इनको एक बार देख लीजिए, क्योंकि घुमा घुमा के यहीं से क्वेश्चन पूछता है हर बार। कोई भी आपको नाम दे देगा और पूछेगा कि इनका संबंध किससे है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। जिस साल में निर्माण शुरू हुआ था वो आपसे साल पूछा था। तो देखिए वो था 1632 साल, और 1632 से 53 तक चला था इसका निर्माण का काल, और इसे बनाने में टोटल 22 साल लगे थे। ये कहाँ पे है तो आप कहोगे आगरा में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये जो ताजमहल है ना टोटल 17 हेक्टर जमीन पे पूरा बना हुआ है। ठीक है, मतलब इसका पार्क वारक अगर अपने सब मिला दे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा अम्ल सिरका में मौजूद होता है। सिरका में मौजूद आपसे अम्ल पूछा है, तो इसे बोलते हैं एसिडिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। जो संतरा होता है ना, संतरा, उसमें आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 में किसको हराकर विश्व कप जीता था दूसरी बार। 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात हो रही है यहाँ पे। तो श्रीलंका देश को हराकर 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर में दूसरी बार। और कप्तान कौन थे उस समय? MS धोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन फंक्शन और बिहेवियर के बीच संबंध की जांच कौन करता है? तो ये करता है साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, महासागरों में अम्लता क्यों बढ़ रही है? देखिए, महासागरों में अम्लता बढ़ रही है क्योंकि CO2 के कारण। यहाँ पे CO2 आपका करेक्ट आंसर था। इंक्रीज ऑफ CO2 इन एटमोस्फेयर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ओलंपिक खेलों में 2020 में भारत द्वारा जीता गया टोटल मेडल आपसे पूछा है। टोटल भारत ने 7 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें से बात करें अपने गोल्ड मेडल की तो नीरज चोपड़ा ने इकलौता भाला फेंक खेल में गोल्ड मेडल जीता था। 2 सिल्वर मेडल इंडिया ने जीते थे। बाकी जो है ना, जो 4 मेडल थे वो ब्रॉन्ज मेडल थे। टोटल अभी तक बात करें सभी ओलंपिक को मिलाकर भारत ने टोटल कितने मेडल ओलंपिक में जीते हैं? तो 35 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है। देखिए, नेबरिंग कंट्री एक ऐसा टॉपिक रहा है इस बार, पड़ोसी देश से इस बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला है हमें। सुबह वाले शिफ्ट में आपसे जो पड़ोसी देश जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है बांग्लादेश, वो पूछा था। अब आपसे पूछा है बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है, तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होगा। तो नेबरिंग कंट्री को भी जरूर देखना, क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और रिपीटेड क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हो रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? तो खुशवंत सिंह की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं, फेमस ऑटोबायोग्राफीज, ये सभी फेमस ऑटोबायोग्राफीज है। यहाँ से SSC ने बहुत बार MTS में क्वेश्चन पूछे हैं, इसलिए इनको एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अकबरनामा का तीसरा भाग आईने ए अकबरी, ये किससे रिलेटेड है? तो ये अकबर का प्रशासन से संबंधित है, जिसमें सेना, राजस्व आदि से ये रिलेटेड रखता है। पहला हिस्सा इसका क्या है? अकबर के पूर्वज। दूसरा हिस्सा है अकबर के शासन की घटनाएं। और इसके लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि आईने अकबरी के लेखक तो अबुल फजल। और अबुल फजल ने आईने अकबरी को फारसी भाषा में लिखा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का, मार्च 2022 में संजीव कपूर की एयरलाइंस के नए CEO कौन बने हैं? देखिए, मार्च 2022 में संजीव कपूर की एयरलाइंस के नए CEO बने हैं जेट एयरवेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, ये चौथी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, केरल का। ठीक है। जनगणना 2011 से हर क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तमिलनाडु में भगवान मुरुगन को समर्पित कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इस त्यौहार का नाम है थाईपुसम त्यौहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस अधिनियम के तहत लड़कियों के शादी की उम्र 18 वर्ष किया गया था? तो इसका नियम था शारदा नाम। शारदा अधिनियम था, 1929 में आया था ये। इसमें क्या हुआ था, लड़कियों की जो शादी की जो उम्र थी 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दूरदर्शन किससे रिलेटेड है? देखिए, दूरदर्शन से क्वेश्चन था, तो देखिए, दूरदर्शन इज एन इंडियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्थापना किसने की थी दूरदर्शन की? भारत सरकार ने की थी। कब हुई थी स्थापना? 15 सितंबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे, 2006 में पद्म श्री से सम्मानित श्याम चरणपति किस नृत्य से रिलेटेड हैं? तो इनका संबंध है सरायकेला छो नृत्य से। और ये जो सरायकेला छो नृत्य है ना, ये झारखंड में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाल ही में बनास डेयरी का उद्घाटन किसने किया? ये मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला है,
जिनका भी सेकंड शिफ्ट में पेपर था, बताना बनास डेयरी वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन किस स्टेट का पूछा है। अगर गुजरात स्टेट का पूछा था तो नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर होगा। देखिए लगभग सभी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं और आपको याद है सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर था तो आप कमेंट कर देना। मैं मिलता हूं आपसे शाम को ऑल शिफ्ट के साथ रियल क्वेश्चन का एनालिसिस में, और इन सभी क्वेश्चन का PDF फाइल टेलीग्राम में मिलेगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके सभी वीडियो देख लेना। धन्यवाद।